सुरेश जी अनम्यूट करें। यस। ओके, निमेश जी त्रिमंत्र बुलाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरियंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व सापुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्व पावप्पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है हिंदी सत्संग में। सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। पूछूं क्या साहब से? हाँ बोलिए। निमिष भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे मन में एक थोड़ा सा खटक था कि ये मनुष्य का जीवन पूर्व कर्मों के फल का एक साइंस है साहब। हाँ जी। तो दादाजी की एक समझ थी जो रियल रिलेटिव और कुदरती रचना रिलेटिव हाँ की। हाँ तो उसमें हम कभी कभी माने जो संभाव्य निवारण करते हैं कोई भी परिस्थिति में। हेलो। हाँ जी। तो ये क्या हमारी समझ है कि साइंस करवाता है? नहीं, एक तो हमारा वो पूछना था। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी हम वो निवारण ना करते हुए उसको हम डिस्चार्ज कह देते हैं कि फाइलों का हम हिसाब से वो कर रहे हैं, हमारे हेतु के हिसाब से ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये क्या कितना सही है? सबसे पहले तो दादा भगवान ने कहा कि हो सके उतना पुरुषार्थ, मतलब समझ जितनी बढ़ती जाए उतना पुरुषार्थ अपना होते जाए। जितनी समझ बढ़ेगी उतना पुरुषार्थ अपने आप बढ़ेगा। तो पुरुषार्थ करने के बाद अपने पुरुषार्थ में एक भीतर का पुरुषार्थ है। दो प्रकार के पुरुषार्थ, एक रिलेटिव में पुरुषार्थ और एक रियल पक्ष वाला भीतर का पुरुषार्थ। अभी अंदर का पुरुषार्थ यह है कि मुझे ये फाइल का संभव से निकाल करना है, क्योंकि वितराग मार्ग में और जो भी भगवान हुए उनके लिए समभाव से निकाल करना यही सबसे बड़ा तप था। अब पुरुषार्थ में, भीतर के पुरुषार्थ में मैंने पक्का कर लिया कि मुझे समभाव से निकाल करना है, करना है, करना है। फिर भी बाद में फिर भी व्यवस्थित शक्ति मतलब कुदरती क्या बनता है वो मैं देखता हूं, कुदरती क्या बन रहा है। और बनने के बाद मैंने कह दिया कि व्यवस्थित व्यवस्थित, मगर वापस मैंने पक्का कर लिया कि मुझे ये फाइल का समभाव से निकाल करना है। ऐसा निश्चय कच्चा न पड़ने देना,
निश्चय कभी भी कच्चा ना हो, या तो निश्चय में कहीं पे भी पोल न लग जाए, तो आप व्यवस्थित का उपयोग अपने लिए कर सकते हो। जैसे मैंने खरे साहब मिले और खरे साहब मिलते ही मैंने अंदर पक्का किया कि मुझे इस फाइल का संभाव से निकाल करना है, और खरे साहब में रहे, हे शुद्धात्मा भगवान, मुझे इस फाइल का संभाव से निकाल करने की परम शक्ति दे। ये मैंने अंदर पक्का किया। फिर बाद में जो भी व्यवहार हुआ सामने आमने सामने होने के बाद मैंने तुरंत कहा जो व्यवहार हुआ वो व्यवस्थित, मगर व्यवस्थित में जो व्यवहार हुआ वहां पे मेरी आज्ञा दृष्टि मतलब संभाव से निकाल करने में कहां कच्चा पड़ गया, वो मैंने देख लिया और मैंने भीतर से वापस निश्चय कर लिया कि मुझे समभाव से निकाल करना है। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और जो दिखाई दिया, जो व्यवहार दिखाई दिया आंखों से कानों से, जो आमने सामने हुआ, वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन हुआ, व्यवस्थित शक्ति के अधीन। क्योंकि मैंने मेरी खुद की फाइल नंबर 1 के पास ये दादा की आज्ञा मैंने पक्की करवाई। पक्की करवाने के बाद व्यवस्थित में क्या हुआ, खरे साहब ने कौन सा आंसर दिया, नीमेश भाई ने कौन सा आंसर दिया, आमने सामने 2, 5, 10 मिनट बात चली और वापस वो बात बंद हो गई। तो तुरंत मैंने कहा कि 10 मिनट का ये हिसाब था और 10 मिनट का हिसाब व्यवस्थित ने पूरा करवाया, निकाल करवाया व्यवस्थित शक्ति ने। मगर समभाव से निकाल करना वो मेरे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि समभाव से निकाल करना ये तो बहुत बड़ी आज्ञा है और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उसमें कहां मैं कच्चा पड़ गया, व्यवस्थित ने निकाल करवाया पिछले जन्मों का जो भी था वो, मगर उसमें मैं आज्ञा दृष्टि से कहां कच्चा पड़ गया वो देखने के बाद वापस मैंने पक्का किया अंदर, तो मैंने पुरुषार्थ में निश्चय किया और बाकी सारा मैंने व्यवस्थित शक्ति को हाथ में रखकर मैंने निकाल किया। नहीं, इसमें कभी कभी स्वार्थ आड़े आता है। हाँ, सब कुछ आता है ना। फाइल नंबर 1 में सब कुछ होता है साहब। फाइल नंबर 1 मतलब अपनी प्रकृति 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है साहब, क्योंकि हम पहले से तैयार होकर नहीं आए हैं। ये दादा भगवान की असीम कृपा से हमें शुद्धात्मा पद मिला है। बाकी सारा प्रकृति में माल मतलब मोक्ष के लायक मतलब शुद्धात्मा की कमाई के लायक माल नहीं है। बात बात में हमें घुमा देता है, बात बात में हमें हमारे अंदर सामने वाले के प्रति जो न देखना हो वो दिखाकर उसका हमको रिमार्क अंदर करवाता है। रिमार्क कि नहीं, ये दीपक आनंद जी है अच्छे, दीपक आनंद जी ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, मगर बात प्रकृति में कौन सी चुपती रहती है, बात प्रकृति में कौन सी खड़ी रहती है। जो दीपक आनंद जी को देखने के बाद प्रकृति को जो पसंद नहीं आया वो बात बार बार बताती है। उसी को कहा कि अंदर माल टेढ़ा है। सीधा देखने के लिए अपने को अंदर से पुरुषार्थ करना पड़ता है साहब। नहीं तो जो ज्ञान और जो माल लेकर आए हैं, अगर मैं अपनी आज्ञा दृष्टि में निश्चय करने में कच्चा पड़ जाऊंगा तो लेकर आया हुआ ज्ञान और उसके साथ माल, उसका फोर्स अपने आप काम करने लग जाता है। क्या होता है सर कि जीवित मनुष्य के अंदर दोष दिखाई देते हैं, और जब मृत्यु पा लेता है वो मनुष्य तो निर्दोष दिखने लगता है जी। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये सारा प्रकृति का ज्ञान है खरे साहब। हाँ, आप जो बात करते हो इस सारा ज्ञान रिलेटिव है और प्रकृति का ज्ञान है। पुरुषार्थ वाला ज्ञान क्या है? पुरुषार्थ वाला ज्ञान तो कि सबसे पहले मतलब आत्मज्ञान, दादा भगवान से ज्ञान दीक्षा पाने के बाद हमारी दृष्टि और अंदर की समझ क्या है, तो कि मैं अपनी गलतियों से बंधा हुआ हूं।
ये मैं निमेश को बार 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 याद दिलाता रहता हूं कि अपने अपने फाइल नंबर को याद दिलाना मतलब फाइल नंबर 1 को जागृत करना, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, फाइल नंबर 1 के अंदर बहुत सारी ऐसा माल पड़ा है को आत्मा का सुख न लेने दे और बाकी सारा सुख की वैल्यू बढ़ा देवे, ऐसा लेकर आए हैं। तो मैं बार बार निमेश को क्या याद दिलाता हूं कि ये तेरी ही गलती तेरे सामने आई है और तेरी ही की हुई गलती का दंड अभी व्यवस्थित शक्ति आप मुझे कह रहा है कि तू चुका दे, तू चुका दे, तू चुका के तू फ्री हो जा, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति आपको मुझे ज्ञानी बनाने में मतलब केवल ज्ञान प्रकट करने में व्यवस्थित शक्ति हमें बहुत हेल्प करती है। मगर वो व्यवस्थित शक्ति हेल्प करती है, मगर अपने भीतर जो माल पड़ा है वो व्यवस्थित शक्ति को भी व्यवस्थित शक्ति मानने नहीं देगा, क्योंकि ये है क्योंकि नहीं खरे साहब ऐसे है, खरे साहब ने ऐसा किया, खरे साहब की वजह से उल्टा हुआ, व्यवस्थित शक्ति को एक्सेप्ट नहीं करने देगा साहब। मगर जो भीतर जो मैं ज्ञान कितने जन्मों से पक्का करके लाया हूं वो ज्ञान कहीं ना कहीं से अंदर से खड़ा हो जाएगा। इसके लिए दादा भगवान ने क्या कहा कि अपनी प्रकृति को बार बार आज्ञा दृष्टि से हाजिर करते रहो। अपनी प्रकृति आज्ञा दृष्टि में हाजिर हो जाए तो भीतर के ज्ञान से मुक्त होती जाएगी, और आज्ञा दृष्टि अगर आप हाजिर नहीं कर पाओगे तो हम जो भीतर का ज्ञान, भीतर की दृष्टि, भीतर का ज्ञान क्या है तो कि खरे साहब ने ऐसा किया, खरे साहब ऐसे है, करता देखने का हर जगह। तो पिछला ज्ञान अगर मैंने इस जन्म का 5 आज्ञा का ज्ञान मैंने हाजिर नहीं किया तो पिछला ज्ञान अपने आप काम करने लग जाता है। मतलब निमेश है सही मगर निमेश जीवित नहीं है, पिछले ज्ञान से वो अभी काम कर रहा है, मतलब जीवित नहीं है, निर्जीव है। और दादा भगवान की ज्ञान और आज्ञा दृष्टि से निमेश को हाजिर करना मतलब निमेश दादा भगवान की दृष्टि में जीवित है, संसार की दृष्टि में वो मृत्यु है और आज्ञा दृष्टि से जीवित है। और उसका उल्टा करे तो दादा भगवान की दृष्टि में मृत है, जीवित नहीं है, और सांसारिक दृष्टि में जीवित कहा जाता है कि नहीं निमेश भाई जी रहे, निमेश भाई अच्छे है, निमेश भाई ये है, निमेश भाई बहुत टैलेंटेड है, उसके पास बहुत है। तो ये सारा ज्ञान प्रकृति का है साहब, मेरा खुद का नहीं है। और पहचान होती है प्रकृति का ज्ञान से प्रकृति में, मतलब कुदरत में। कुदरत मतलब अभी खरे साहब मिले तो कुदरत, दीपक आनंद जी मिले तो कुदरत, और कोई मिले, रमाबेन मिले तो कुदरत, क्योंकि कुदरत का ही एक पार्ट है। तो वो किसको देख रहे हैं तो क्या कुदरत वाले को। कौन सा कुदरत के निमेश भाई को। तो क्या निमेश भाई सही में 100% कुदरती हुए हैं तो क्या नहीं हुए हैं। अगर निमेश भाई 100% कुदरती हो जावे तो केवल ज्ञान हो जावे। निमेश भाई 100% कुदरती होना मतलब 100% सभी मालिकी भाव से मुक्त हो जाना। नहीं तो अभी यही चीज है ना साहब, मैंने 100% है ना, मैंने कोई भी फाइलों का हम जब हिसाब करने जाते हैं तो अपना स्वार्थ है ना आड़े आ जाता है साहब। नहीं भले ही आ जाए, मैं तो ये कहता हूं भले ही आ जाए, आपको पहचान होती है और पहचान होने के बाद उसके पक्ष में नहीं है, वो ही पुरुषार्थ है। आज मुझे पता चला कि मैं खरे साहब से क्यों रिलेशन रखता हूं, क्योंकि खरे साहब एक ना एक दिन मुझे काम में लगेंगे, कहीं ना कहीं मुझे ये है। अगर जैसे मुझे पता चला कि निमेश खरे साहब के साथ क्यों रिलेशन रख रहा है, वो मुझे दिखाई दिया, और देखने के बाद मैंने कहा कि ये पक्ष में मैं नहीं हूं, मैं तो केवल व्यवस्थित के पक्ष में हूं, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति ने खरे साहब को मेरे साथ मिलाप करवाया, वो ही करेक्ट है। बाकी मेरी जो अंदर की जो समझ है, या तो अंदर का मेरा जो
इंटेंशन है उसके पक्ष में नहीं हूं, यही मेरा पुरुषार्थ है। अच्छा, ये व्यवस्थित शक्ति को हम क्या डिस्चार्ज कहते हैं क्या साहब? नहीं, व्यवस्थित शक्ति को डिस्चार्ज कब कह सकते हो? तो दादा भगवान ने दो कहा, जब आपको टेंशन आए, आपको चिंता होवे क्या होगा, तो तुरंत अंदर फाइल नंबर 1 को बोलने का, निमेश क्यों चिंता कर रहा है, तेरे हाथ में सत्ता नहीं है, व्यवस्थित में जो होगा वो देखा जाएगा, चिंता करके और भी क्यों बिगाड़ रहा है अपना काम। क्योंकि दादा भगवान ने कहा जितनी चिंता ज्यादा उतना कार्य बिगड़े। तो निमेश तो क्यों कर रहा है, ये निमेश से बात की। और दूसरा मेन क्या कहा, सभी तरह की कोशिश कर लो, सभी तरह की आप ट्राई कर लो, आपकी मेहनत कर लो, उसके बाद जो हुआ वो व्यवस्थित। मतलब मैंने, दादा भगवान कहते थे ना कि गाड़ी मैंने ड्राइव कर रहा हूं, मैं पूरी सूझ समझ के साथ खुली आंखों से एकदम कॉन्शियस होके मैं गाड़ी चला रहा हूं, और एंड तक मैंने बहुत केयर की, फिर भी कहीं पे हल्का सा एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत मैं कहूंगा ये व्यवस्थित। इसी तरह ये अपने हर समय, अगर आप घर में हो, रमाबेन के साथ हो, तो रमाबेन के साथ बात कर ली आपने, सब कहा, फिर भी रमाबेन नहीं माने तो रमाबेन नहीं माने, ऐसा नहीं है, वो अपना पुराना ज्ञान है। रमाबेन नहीं मानते हैं, वो आपका पुराना ज्ञान है, पिछला जन्मों का। इस जन्म के क्या है, तो कि मैंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, अब जो भी होगा वो व्यवस्थित। अगर वो बदल भी जाएंगे तो भी व्यवस्थित, अगर वो नहीं बदलेंगे तो भी व्यवस्थित। मगर मैं ओपिनियन खड़ा नहीं करूंगा कि रमाबेन ऐसे है, वो समझते नहीं है, बार बार अपनी बुद्धि लगाते हैं। आपके फाइल नंबर 2 का नाम रमाबेन है ना? हाँ, तो ये मैं ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं खरे साहब, कि जैसे मैंने भी आज रमाबेन से बात की, सत्संग की बात की, फैमिली की बात की, आपकी बेटी की बात की, रमाबेन को जो भी बात है उन्होंने खुलकर मुझे कहा, मैंने दादा का ज्ञान दिया, बात की, रमाबेन आप चेंज हो जाओ, आप चेंज हो जाओगे तो आपकी बेटी, आपके दामाद सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा मुझे दिख रहा है। ये सब बात की, और बाद में मैंने क्या कहा, बात खत्म होते ही, कि अब जो भी होगा, अभी रमाबेन को उनकी बेटी और दामाद मिलने आ रहा है, और आने के बाद जो भी व्यवहार होगा व्यवस्थित, अच्छा होगा तो भी व्यवस्थित, थोड़ा थोड़ा कड़क हो जाएगा तो भी व्यवस्थित, मगर मैं रमाबेन के लिए ओपिनियन नहीं रखूंगा। क्यों? अगर मैं हल्का सा भी व्यवस्थित शक्ति को मानने में मैं कच्चा पड़ गया, तुरंत मुझे रमाबेन के प्रति ओपिनियन खड़ा हो जाएगा। और तो कभी कभी क्या, ये जो है ना, ये 3 शब्द है ना, व्यवस्थित है, ये हाँ, डिस्चार्ज है, ये हाँ, फाइलों का हिसाब है, हाँ, तो ये जो है ना, ये थोड़े माने नियर टू नियर हैं सब शब्द। जी बिल्कुल, मगर आपका पुरुषार्थ तो स्वतंत्र है साहब। हाँ, पुरुषार्थ स्वतंत्र है। जैसे मैंने कहा कि मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है, तो वो मन का डिस्चार्ज है, मन का डिस्चार्ज है। टेंशन आ रहा है, चिंता हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, मन में हो रहा है, तो मन का डिस्चार्ज है। तो मैंने कह दिया, निमेश जो होगा व्यवस्थित में होगा, तेरे हाथ में है नहीं, तू दादा को सौंप के और दादा की दृष्टि से काम कर, बाकी जो होगा वो व्यवस्थित में, तू क्यों सोच रहा है, इतना क्यों चिंता कर रहा है। तो ये भी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज को सॉल्यूशन देना वो पुरुषार्थ है। जो डिस्चार्ज मन में आया, चिंता का, टेंशन का, क्या होगा, उसको सॉल्यूशन देना या तो उससे बातचीत करना, उसको पुरुषार्थ का। डिस्चार्ज अपनी जगह है, और डिस्चार्ज में हम कहीं खो ना जाए, और डिस्चार्ज वाले भाग को हम सॉल्यूशन दे, उसको स्वतंत्र पुरुषार्थ का। दूसरी बात है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे पता नहीं आगे एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मैं बहुत केयर करके खुली आंखों से कॉन्शियस होके चला रहा हूं, फिर भी एक्सीडेंट होना, हल्का से एक्सीडेंट होना, तुरंत मैंने कहा कि डिस्चार्ज था ये एक्सीडेंट होना, और डिस्चार्ज को ही व्यवस्थित कहा। कब कहा? होने के बाद।
उसमें मैंने अपनी सेफ साइड नहीं किया है, मगर एक्सीडेंट होने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला ये है, सामने वाला गाड़ी चलाना नहीं जानता है, उसके प्रति मेरे भाव बिगड़ ना जाए, उसके प्रति मेरे अंदर की नेगेटिविटी खड़ी ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने कहा कि जो हुआ व्यवस्थित, सामने वाले का भी दोष नहीं है, उनका भी इच्छा नहीं था एक्सीडेंट करने की, मेरी भी इच्छा नहीं थी एक्सीडेंट करने की, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। कुदरती रचना और व्यवस्थित शक्ति ये क्या नियर है क्या? कुदरती रचना जो है वो जनरल सेंटेंस है, और व्यवस्थित शक्ति इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। जैसे आप भी खाना खा रहा हो, मैं भी खाना खा रहा हूं, आपके व्यवस्थित में खाना पसंद ना आना और मेरे व्यवस्थित में खाना यही पसंद आना, आपका अंदर का व्यवस्थित अलग है, मेरा अंदर का व्यवस्थित अलग है। व्यवस्थित शक्ति हर एक इंसान, हर एक जीवों के लिए इंडिविजुअल है। कुदरती रचना मतलब जनरल सेंस में है, जनरल सेंस में। जैसे ठंडी की मौसम आना, सर्दियों की मौसम आना, तो सबके लिए कुदरती है। एक को ठंडी पसंद और एक कहेगा यार ये ठंडी में तो अभी रहना मुश्किल पड़ जाएगा। वापस गर्मी का मौसम आया तो गर्मी का मौसम कुदरती सबके लिए एक सरीखा है गर्मी का, मगर आपको पसंद है और मुझे पसंद नहीं है। देखिए व्यवस्थित शक्ति आपके भीतर है, व्यवस्थित शक्ति आपके भीतर है, और कुदरती रचना बाहर से भी आपको दिखाई देती है, बाहर से कुदरती रचना दिखाई देती है। और जैसे जैसे आप खरे भाई के ऊपर से आपका मालिकी भाव कम होता जाए तो खरे भाई खुद भी कुदरती बन जाते हैं, और जितना खरे भाई कुदरती बने उतना व्यवस्थित की आज्ञा, व्यवस्थित की दृष्टि और साथ में अनुभव बढ़ता जाए। व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा क्यों हमें अनुभव नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी भी हम अपने मन वाणी काया के मन के मालिक बन जाते, डिस्चार्ज में वाणी के मालिक बन जाते, बोलने वाले हो जाते है डिस्चार्ज। वाणी निकलना वो है कुदरती, डिस्चार्ज है। फिर भी व्यक्ति का अलग है व्यवस्थित, हर एक व्यक्ति का व्यवस्थित शक्ति अलग है। आज अभी आपका रोल डिस्चार्ज में सुनने का है और मेरा बोलने का है, तो आपका रोल व्यवस्थित में डिस्चार्ज में सुनने का है और मेरा रोल डिस्चार्ज में बोलने का है। फिर भी मैं बोलने वाला बन जाता हूं डिस्चार्ज में, आज्ञा दृष्टि का पुरुषार्थ कच्चा पड़ने पर। मन में कोई सोच आए, मन में कोई विचार आए और उसमें मैं एक हो जाता हूं या तो उसमें मैं फिसल जाता हूं, तो मन में जो विचार आते वो भी डिस्चार्ज है, मगर वहां पे मैं मालिक बन जाता हूं कोई विचार के, तो कोई विचार के मैं मालिक बन जाता। तो जितना जितना मन वाणी काया के ऊपर से मालिक की भाव कम कैसे हो? मन वाणी काया के ऊपर से मालिक की भाव डिस्चार्ज, मालिक की भाव लेकर आए हम डिस्चार्ज में खरे साहब, और डिस्चार्ज की इफेक्ट चलती है अभी भी डिस्चार्ज की। उसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं? तो कि जितना जितना व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा आपके भीतर हाजिर होती जाए उतना उतना आप मालिकी, पिछले जन्मों का जो मालिकीपन लेके आओ, मालिकीपन से मुक्त होते जाओगे तो खुद कुदरती बनते गए, और खुद कुदरती बनते जाओगे तो ज्ञान और अनुभव जो दादा भगवान के भीतर चल रहा था, वही ज्ञान वही अनुभव आपके भीतर मेरे भीतर चलते जाएगा, खुलता जाएगा। क्योंकि अभी मालिकीपन, बुद्धि का मालिक मैं, मेरे पास जो ज्ञान है वो प्रकृति का ज्ञान है, और प्रकृति का ज्ञान को मैं अभी डिस्चार्ज में अपना मान लेता हूं, है प्रकृति का ज्ञान खरे साहब। और प्रकृति का ज्ञान कह सकते हैं ना आप, क्योंकि जो आपकी स्पीच निकल रही है, नहीं वो नहीं कह रहा हूं। आपने जो डिस्चार्ज पूछा ना, डिस्चार्ज, कुदरती रचना और व्यवस्थित शक्ति, आपने जो पूछा ये आपने एनालिसिस करके पूछा है, क्योंकि तीनों शब्द
बहुत नजदीक है। नजदीक ये है। ये आपने जो कहा, ये आपका एनालिसिस किया हुआ सेंटेंस है, ऐसे ही नहीं कहा मैं है। उसमें सोचता था कि कई लोग डिस्चार्ज को है ना अपने स्वार्थ के हिसाब से, भाई होता है मान लो ना, डिस्चार्ज, मेरा डिस्चार्ज है, उसके हिसाब से चले जाते हैं, बच जाते हैं। होता है ना। अगर हाँ अगर आज आपने मेरी गलती बताई, जी। अगर आज आपने मेरी गलती बताई, मैंने गलती सुनी, फिर आपने कहा कि निमेश भाई बोलते क्यों नहीं हो, क्या कहते हो आप, तो मैंने कहा मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती है, फिर मैंने कहा कि ये मेरा डिस्चार्ज था। सही है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप तो पुत्र है, मुझे आगे कुछ अभी बोलना नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है, मगर आपके अंदर ओपिनियन क्या पड़ जाएगा। डिस्चार्ज को देखने के बाद आपके अंदर ओपिनियन क्या पड़ जाएगा, निमेश भाई ने अपनी गलतियों का पक्ष लिया। अब मैंने आपको आंसर दे दिया कि मेरा डिस्चार्ज है, फिर मैं आपके साथ आपसे अलग होने के बाद, आपसे बिखरने के बाद, बिछड़ने के बाद, मैंने अंदरों अंदर मैंने प्रतिक्रमण कर लिया कि मैंने खरे साहब को जो आंसर दिया वो बहुत ही गलत था, बहुत बेवकूफी वाला था, मैंने दादा का ज्ञान का मिसयूज किया, मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। हे खरे साहब में रहे शुद्धात्मा भगवान, मुझे दोबारा ऐसी शक्ति देना कि मैं मेरी गलतियों का स्वीकार कर सकूं। मैंने प्रतिक्रमण करके मैंने 2 डाला, मैंने जो आंसर दिया था मैंने 2 डाला। अभी आपको पता चला कि निमेश भाई ने जो आंसर दिया था वो गलतियों के पक्ष वाला था और ज्ञान का मिसयूज किया, आपके अंदर ओपिनियन खड़ा हो गया मेरे लिए। नहीं, वो तो मैं ऐसा सोचूंगा, मानूंगा कि ये कुछ ऐसी अवस्था वहां पर परिस्थिति आई और आपने वो शब्द अपने वो शब्दों का प्रयोग किया। नहीं, वो अच्छा है, अगर आपको ऐसा होता है तो अच्छा है, मगर किसी महात्मा ने ऐसा उपयोग किया, किसी महात्माओं ने मिसयूज किया, तो हमारे अंदर ओपिनियन खड़ा हो जाता है कि ये महात्मा गलत यूज करते, ये महात्मा गलत यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि वो एक बार अलग होने के बाद प्रतिक्रमण करके 2 भी डालेंगे, मगर मेरे भीतर से ये महात्मा मिसयूज करते, वो मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ा तप है। जानने के बाद खरे साहब ने पोल मारा, खरे साहब ने ज्ञान का मिसयूज किया, ये मुझे समझ में आया, मुझे दिखाई दिया। अब मुझे अंदर से ज्ञान में रहना है और ज्ञान के आधार पर मुझे संयम में रहना है। अगर मैं संयम में नहीं रहूंगा तो मैंने खरे साहब का व्यवहार देखकर मैंने अपना बिगाड़ दिया। अब उसको भी आपको धोना है, मुझे धोना है कि खरे साहब ने भली गलती की हो, मगर खरे साहब ने गलती करने के बाद जाने अनजाने में की हो, मगर निमेश तूने तो उसके लिए ओपिनियन बना लिया। उन्होंने एक बार गलती की और तूने निमेश ओपिनियन रख के बार बार खरे साहब को वही ओपिनियन दृष्टि से देख रहा है, तो ज्यादा नुकसान अभी किसको हो रहा है। सही बात। ये मैंने क्यों कहा खरे साहब, दादा भगवान जब आप्त पुत्रों को पूछते थे तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तो कभी कभी क्या होता, सही जवाब देते थे और कभी कभी सही जवाब नहीं दे पाते थे। क्या बोलते थे, दादा ऐसा हो जाता है, दादा ऐसा हो जाता है जी। और कभी कभी आंसर सही देते थे कि दादा ऐसी ऐसी गलती की है, ऐसी ऐसी गलती मैंने की है। तो तुरंत दादा भगवान कहते थे, तू जो प्योर बोला ना वही बताता है कि तेरे अंदर से गलतियां जा रही है। और जैसे ही मैंने कहा ना कि ये हो जाती है, दादा ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है, तो दादा भगवान ने कहा तेरा कोई उपाय है नहीं,
क्योंकि तू खुद गलतियों के पक्ष में है। हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, ये तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये मुझे बोलने की जरूरत है कि तेरा इंटेंशन नहीं मगर तुझसे हो जाता है। ये मैं कह सकता हूं तेरी गलती के लिए कि खरे साहब का इंटेंशन नहीं है गलतियां करने का, मगर खरे साहब की प्रकृति में ऐसी गलतियां हो जाती है। प्रकृति का काम है, खरे साहब की गलती नहीं है, ये मुझे बोलना है। मगर मेरी जगह खरे साहब ही बोलने लगे कि ये तो प्रकृति का है और प्रकृति, तो दादा भगवान कहते थे कि तेरी गलती तुझे भारी पड़ जाएगी, क्योंकि गलती करने के बाद गलती का पक्ष लेना ये बहुत बड़ी गुनहगारी है, बहुत बड़ा अपराध है। ये जो आपने बात की ना, ये बात है, क्योंकि ओपिनियन से मुक्त होना खरे साहब, फाइल नंबर 1 के साथ रहना और फाइल नंबर 1 के अंदर एक भी ओपिनियन खड़ा ना होना कि खरे साहब ने ऐसा किया, खरे साहब ऐसा है, रमाबेन ने ऐसा किया, रमाबेन ऐसे है, मेरी बेटी ऐसा करती है, दामाद ऐसे है, दामाद तो अच्छे मगर मेरी बेटी का ऐसा है। ये सारी जो बातें हैं ना, भले ही आप करो खरे साहब, मगर रिलेटिव को रिलेटिव में रखो, रिलेटिव को रियल मत बना दो। अगर रिलेटिव को आप थोड़ा हल्का सा भी चूक गए और आप खरे साहब बन गए, तो खरे साहब वाला ज्ञान आपके अंदर भी रियल के रूप में आपको धोखा दे देगा, क्योंकि खरे साहब खुद ही रिलेटिव है और खरे साहब जो ज्ञान देते वो भी रिलेटिव है। आज आपकी बेटी की तारीफ करेगा, कल वापस खरे साहब कहेंगे बेटी ऐसे तो अच्छी है मगर जिद्दी है, मेरे दामाद अच्छे। 4 दिन के बाद आप कहेंगे दामाद तो ठीक है मगर मेरी बेटी की वजह से बहुत अच्छा हो गया। ये रमाबेन अच्छे है मगर रमाबेन को अभी क्या कहूं मैं, अभी इस उम्र में हम क्या कहेंगे। ऐसा करके आप खरे साहब बार बार अंदर का ओपिनियन बदलते ही रहते हैं। अब खरे साहब का ओपिनियन है और वो ओपिनियन को देखने वाला मैं अलग हूं, तो वो ओपिनियन आगे नहीं बढ़ पाएगा, इफेक्ट देकर पिघल जाएगा, क्योंकि इफेक्ट पिछले जन्म की है और इफेक्ट में मैं एक नहीं हो पाया, एक नहीं हुआ, या तो फिसला नहीं तो इफेक्ट अपने आप देकर चली जाती है। जैसे जवानी थी तो जवानी आई, जवानी में इफेक्ट क्या थी, तो कि कितना भी दौड़ो, कितना भी खाओ, कितना भी ये करो, काम होता था, वो इफेक्ट चली गई। युवानी आई, युवानी के बाद बुढ़ापा आया, तो अपने आप इफेक्ट है ये। तो उसी तरह खरे साहब के अंदर पिछले जन्मों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी इफेक्ट के स्वरूप में है, परमानेंट नहीं है साहब। जो खाना आप आज जिसकी आप वाहवाह करोगे, 4 दिन के बाद उसी खाने को आप कहोगे कि अच्छा नहीं है, मजा नहीं आया, क्योंकि 4 दिन पहले जो खाना खाया था उसका टाइम, उसका स्पेस, वो खुद खरे साहब अलग थे, और 4 दिन के बाद वही खाना खाने बैठे तो खरे साहब बदल गए, क्योंकि 4 दिन पहले वाला खरे साहब अलग थे, 4 दिन के बाद खरे साहब अलग है। तो खरे साहब अलग होने के कारण टाइम बदला, स्पेस बदला, तो खाने का मूड भी, इफेक्ट भी बदल गई। ये इफेक्ट है, हर पल हर सेकंड प्रकृति ज्ञान लेने के बाद पिछला ज्ञान की इफेक्ट भुगत रहा है, पिछले जन्मों का ज्ञान। यही चीज को यदि हम इस तरह से समझ लें कि सभी जीव अपने गुण धर्म लेकर के आए हैं। हाँ, नहीं मगर वो प्रकृति का है। गुण धर्म हम यदि उनको एक सर्टिफाई कर दें, खरे साहब, हाँ, हर एक प्रकृति अपने गुण धर्म के साथ है, मैं मना नहीं करता हूं, मगर
प्रकृति का गुण धर्म भी परमानेंट नहीं है साहब। अच्छा अच्छा। प्रकृति का गुण धर्म भी संजोग के अधीन चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहता है। क्योंकि खरे साहब चेंज हुए तो उसकी पूरा गुण धर्म भी चेंज हो जाते हैं। और हर पल हर सेकंड खरे साहब फाइल नंबर 1 मतलब अपने मन वाणी काया चेंज होते जा रहे हैं। चेंज अपने आप होते हैं। रात को सोए दिन को चेंज हो गए, दिन को काम किया रात को चेंज हो गए। हर पल हर एक अवस्था ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट रहती है। 48 मिनट के बाद उसकी अवस्था बदल जाती है। कौन सी अवस्था तक? मन वाणी काया। मन वाणी काया की अवस्था बदलने पर बाहर की सारी अवस्था वो मेन अवस्था के अधीन बदल जाती है। मेन अवस्था कौन सी है? तो खुद के मन वाणी काया। आप 3 बजे चाय पीते हो तो आपके अंदर मन वाणी बोलेगे 3 बज गए चाय लाओ, 3 बज गए चाय लाओ। आप 5 दिन यात्रा में गए, कहीं घूमने गए, चाय मिले या ना मिले मगर 3 बजे घंटी देंगे तो भी बोलेंगे कोई बात नहीं बाद में। तो कि प्रकृति का गुण धर्म प्रकृति के साथ है जरूर, मगर वो गुण धर्म भी पिछले जन्मों का संस्कार है। आज आप इंजीनियर बने हैं, आप आज साइंटिस्ट हो और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो ये प्रकृति का गुण धर्म है। और ये गुण धर्म इस जन्म में जो मुझे मिले हैं वो पिछले जन्म के आधार पर इस जन्म में इफेक्ट के रूप में है, रिजल्ट के रूप में है। और रिजल्ट को मैं अभी परमानेंट मान लेता हूं। तब दादा भगवान ने क्या कहा? बदलता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। तो कि चेंज हो रहा है वो क्या है? तो कि व्यवस्थित शक्ति आपको हर समय जहां रुके हो वहां से उखाड़ कर आगे लेके जा रहे हैं। कहीं चिपक ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, इसके लिए ये यात्रा करते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो, समेत शिखर की यात्रा करो। समेत शिखर गए, जगन्नाथपुरी गए या किसी द्वारका या किसी कहीं पे भी गए, यात्रा करने का कारण क्या है साहब? ये क्यों? तो कि कहीं पे भी आपकी प्रकृति की डिजाइन को अपनी डिजाइन ना मान लो। जब आप घर में रहते हो तो आप कहोगे अब 10 बज गए, सो जाते हैं, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ जाते हो। 6:15 बजे रमा बहन चाय पिलाते हैं या पीने की आदत हो तो पिलाते हैं। जब यात्रा में गए तो पूरी प्रकृति को डिजाइन को पहचानने को मिलती है। और 100% प्रकृति की डिजाइन से मुक्त होना और कुदरत कैसे रखना चाहती है यात्रा में, वैसा रहने का आपका आदत पड़ जाए। कुदरत जैसा रखे वैसे रहने की आदत पड़ जाए। अपनी डिजाइन से रहने की आदत अपने घर में है, मगर कुदरत के अधीन रहने की आदत पड़े, उसके लिए यात्रा है साहब। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद साहब। जय बहुत सच्चिदानंद बहुत साहब। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। दीपक आनंद जी। सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक जी, आनंद जय जी जय सच्चिदानंद जी। पद है सर अपने मित्र संबोधि CD08 जी, इसको पूछूं जी? बोलिए। हाँ। इसमें 5th पैराग्राफ में एक लाइन आती है, कर्म फल संयोगो कर्ता व्यवस्थित फल जो प्रयोगे। इसका अर्थ ऐसे मैं थोड़ा समझ बताता हूँ, आप बताइए सही है गलत है। कर्म फल के संयोग जो है वो करता है, व्यवस्थित फल जो है वो यदि प्रयोग किया हुआ है, ऐसा कुछ समझ में आया। सही है? बताइए।
लाइन लाइन दोबारा आप बोलेंगे, दोहराएंगे दूसरी बार? हाँ, अजाने या तो जानी ने कर, जहाँ वेरियो चरम आंखें जहर, इसका अर्थ ऐसे होता है जाने अनजाने जहाँ चरम की आंखों से जहर रूपी मतलब वहर में बांधते हैं। फिर आगे नेक्स्ट लाइन है, कर्म फल संयोगों करता व्यवस्थित फल जो प्रयोगे। ये लाइन का थोड़ा बता दीजिए। एक तो सबसे पहली बात ये है कश्यप जी कि अपनी आंखें वो अपने भीतर रहे कषायों की पहचान करवाती है, क्योंकि आंखों से अगर आप चाहो तो जगत कल्याण कर सकते हो, और आंखों से अगर आप चाहो तो बड़े बड़े बैर बांध सकते हो, क्योंकि सारा कषायों वाला जहर सबसे पहले आंखों में आता है। खुली आंखों से अगर हम दर्शन करें तो दादा भगवान कहते थे कि हमारी आंखें 100% संसार की सभी भिखारीपन से मुक्त, संसार के सभी सुखों से, सुखों की याचनाओं से, संसार के सभी सुखों से मुक्त ऐसी हमारी आंखें हैं। मतलब हमारी आंखों में कहीं पे भी विकारी भाव, विकारी नजर, संसार भुगतने की या संसार को अपनी मस्ती में लाने के ऐसा कोई इफेक्ट हमारी आंखों में नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हमारी आंखें ही जगत कल्याण का सबसे बड़ा उत्तम साधन है। अभी अब ये पद में क्या कहा है कि जहर सबसे ज्यादा आंखों से निकलता है, लोभ का, विषय विकार का, तिरस्कार का, द्वेष का, अतिराग का, या किसी भी प्रकार का छल कपट का आंखें कह देती है। और ये आंखों से करने के बाद जब वो कर्म हम बांध लेते हैं, और कर्म बांधने के बाद जब कर्म फल चुकाने में, कर्म बांध लिए, बांधने के बाद फल स्वरूप मतलब रिजल्ट चुकाने के समय पे हमें संजोग, वो कर्म फल के अधीन संजोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा। जैसा कर्म फल वैसा संजोग। इसके लिए दादा भगवान ने, डॉक्टर कश्यप जी, दादा भगवान ने कहा, सगड़ी आ संसार में सगड़ी उपाधिनु मूल मतलब जड़, सभी ये संसार में सभी उपाधियों की जड़ तू खुद है, तू मुआ खुद है। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल, ऐसा दादा भगवान ने कहा। क्योंकि संजोग इकट्ठा कब होते हैं? जैसा तू है वैसा संजोग इकट्ठे होते हैं। तो कि तू कैसा है? तो कि भीतर से जो भाव, भीतर से वो पद रख दीजिए आप। ठीक, बताएं। हाँ जी, ये हाँ वही है ना, मैंने वही कह रहा हूं। प्रयोगेल क्या होता है? ये मन वचन काया जैसा व्यवस्थित में है वैसा उसको एक्ट अपने आप होना होता है। उसमें प्रयोग में ऑलरेडी आप चार्ज करके आए हैं। हाँ। आप ऑलरेडी उसका चार्ज करके आए हैं, और अभी ये मन वचन काया से जो दिखाई देने वाला, संजोग के अधीन दिखाई देने वाला
जो एक्ट हो रहा है वो अपने आप खुद नहीं कर रहे। अच्छा, व्यवस्थित शक्ति अपने फल के हिसाब से मन वचन काया के पास ऐसा हिसाब चुकते करवा रही है। तो व्यवस्थित शक्ति भी कर्म फल के अधीन संयोग करता है। संयोग व्यवस्थित शक्ति जो है वो फल को का प्रयोग करवा रही है, ऐसा हाँ, प्रायोगेल पिछले जन्म में भाव किए थे, वो भाव का फल आना मतलब प्रायोगेल। अच्छा, प्रयोग कर रही है। हाँ, व्यवस्थित शक्ति द्वारा वो फल का प्रयोग किया हुआ। इसके लिए दादा भगवान ने कहा ना, मन वाणी काया पर है, पराधीन है और पराधीनता का अनुभव कराने वाले हैं। जैसा आपको लगता ही है कि ये मैं कर रहा हूं, पराधीनता का अनुभव करवाते हैं। एक्चुअल में मैं नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में कश्यप जी नहीं कर रहे। व्यवस्थित में जो फल आया उसके अधीन मन वचन काया अपना कार्य करते हैं। क्यों? इसमें मेरे को ऐसा कभी कभी ऐसे लगता था पढ़ने से, तो वो करेक्ट है कि नहीं वो मैं समझना चाहता था कि ये व्यवस्थित शक्ति का अगर प्रयोग करेंगे तो हमको जो है मतलब ये समझ में आएगा कि कर्म फल जो है वो संजोग उसमें संजोग करता है, ऐसा मुझे कुछ समझ में आता था। ये करेक्ट है कि गलत है, बताइए। नहीं, समझने के लिए सही है। हाँ, मगर ये मैं जो बात कर रहा हूं वो सूक्ष्म बात कर रहा हूं। मन वचन काया संयोग के अधीन क्या एक्ट कर रहे हैं? जी। तो मन वचन काया अपने आप कर रहे हैं या व्यवस्थित शक्ति के अधीन है? तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, तो व्यवस्थित शक्ति कहां से आई? अगर प्रयोग को इसको अगर सरल हिंदी में बोलेंगे तो कैसे एक सेंटेंस में बोलेंगे, आप थोड़ा बता सकते हैं एक लाइन को? क्योंकि थोड़ा कविता की थोड़ा मेरे लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जेवा भावे कर्યું છે એવા ભાવે અત્યારે ચૂકવાય છે। अच्छा, व्यवस्थित शक्ति द्वारा। अच्छा, समझ प्रयोग किया। अब जैसे मतलब ये कर्म फल जो संयोग के संयोगों करता है और वो व्यवस्थित शक्ति जो है वो प्रयोग में करवा रही है, ऐसा व्यवस्थित शक्ति अभी उसका काम करवा रही है, उसका फल दे रही है। प्रायोगेल नहीं, हाँ, प्रायोगेल। पहले कर्ता स्वरूप में थे, अब फल के समय व्यवस्थित शक्ति कर्ता स्वरूप में है। और व्यवस्थित शक्ति के कर्ता स्वरूप का कहां चल रहा है? तो क्या अपने मन वाणी काया के ऊपर फल स्वरूप। फिर वो अपने मन वाणी काया किसके अधीन है? तो क्या व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। व्यवस्थित शक्ति के अधीन अपने मन वाणी काया है, और वो मन वाणी काया व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो है उसको पहचानना है। मैं उससे अलग हूं। समझ। फिर जो एक पैराग्राफ छोड़ के है इसमें ये है, हाँ, जगत में मिश्र चेतन संग न बनसो क्याय पण निडर। नहीं, ये असोच्य भूतकाली क्षण प्रयत्नों बाद આવ્યું જે ફલ વ્યવસ્થિત શોધ છે ભૂજવા હિસાબી છે ક્રિયાના ફલ। हाँ, जब अपने को ज्यादा अपना मन परेशान करता है, सोच सोच के चिंता कर करके कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये है, तो असोच्य भूतकाली क्षण, असोच्य सोचना मतलब सोच्य चिंता करना। तो कि भूतकाल के लिए एक चिंता ना होवे, भूतकाल के एक क्षण के लिए चिंता ना होवे, और प्रयत्नों बाद आव्यू जे फल, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, हाईली कॉन्शियस हूं, जागृत हूं, और जैसे ही एक्सीडेंट होना या कुछ भी होना, रिजल्ट जो भी आया
रिजल्ट जो भी आया, मैं 100% कॉन्शियस होके चला रहा हूं, पूरी तरह जागृत होकर चला रहा हूं, फिर भी जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आने के बाद मैं एक क्षण के लिए भी भूतकाल में न जाऊं और तुरंत मैंने कह दिया आज यही व्यवस्थित। तो क्या कहना चाह रहे, व्यवस्थित शोध पूजवा मतलब हाँ, व्यवस्थित अंदर की सोच, अंदर की चिंता को, अंदर की जलन को शांत करने के लिए, या तो अंदर की जलन को, मतलब अंदर की जलन मतलब बुद्धि की जलन। बुद्धि क्या करेगी, क्यों हुआ ऐसा एक्सीडेंट, क्यों हुआ, वो सामने वाले का दोष था, सामने वाले को आता नहीं था, मैं तो अपने रास्ते पे था। ये इतना अंदर से जला देवे, तो अंदर की जलन को शांत, बुद्धि की सारी आर्ग्यूमेंट को समाधान देने के लिए बूझवा मतलब शांत, समाधान। तो व्यवस्थित यही जो बना, भूतकाल में न जाने दे, एक क्षण के लिए भी भूतकाल में न जाने दे। ये ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी, मैं तो चला रहा था, वो ही आया सामने से, वो हाई स्पीड में था। एक क्षण के लिए भी भूतकाल में न जाने दे और तुरंत अंदर अपने भीतर अपनी बुद्धि को समाधान देने के लिए तक व्यवस्थित और क्या ऐसी शोध, ये कहना चाह रहे व्यवस्थित ऐसे शोध है, शांतकारी शोध है जो बोलते कि जो क्रिया का फल हिसाब से के अनुसार आया, ये बोलना चाह रहे। हमेशा कश्यप जी, हिंदुस्तान में होने के बाद आपके भीतर आर्ग्यूमेंट चलेगी। हाँ, ये आप पहले कॉमन बात पकड़िए। आज आपसे कोई भी चीज हो जाएगी ना, होने के बाद आपके अंदर बहुत आर्ग्यूमेंट चलती है। हाँ जी। या तो कश्यप जी ने जो व्यवहार मेरे साथ कर दिया ना, तो वो होने के बाद मेरे अंदर कश्यप जी के लिए बहुत सारी आर्ग्यूमेंट चलेगी। हाँ जी। अपनी बुद्धि को 100% समाधान देने के लिए दादा भगवान ने इस काल में व्यवस्थित की आज्ञा खुलेआम हमको दे दी। शोध से क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब खोज, दादा भगवान की खोज, शोध मतलब खोज। दादा भगवान ने 30 जन्म बिगाड़े व्यवस्थित की आज्ञा खोजने की बात कर रहे। हाँ, वही तो है, बहुत सिंपल है। ये व्यवस्थित की आज्ञा ढूंढने में 30 जन्म निकाले कश्यप जी। सही बात है। 30 जन्म किसको कहते हैं आप? हाँ। और मैं क्या कहता हूं, होने के बाद अगर मुझे व्यवस्थित की आज्ञा नहीं याद आई तो मैं भूतकाल में चला जाऊंगा मेरी बुद्धि से, और मेरी बुद्धि मेरे भीतर तूफान खड़ा कर देगी। और जैसे ही मैंने व्यवस्थित कहा और साथ में कहा सिर्फ हिसाब छे, अने हिसाब की वजह से ये क्रिया में रिजल्ट आया। और एक क्रिया में रिजल्ट जो आया वो किसने भेजा? व्यवस्थित शक्ति ने। आगे पीछे मुझे और कुछ सोचना है, हुआ व्यवस्थित। किसी की गलती देखने को मिलती है और आपने व्यवस्थित कहा तो आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है साहब जी। फिर एक और लास्ट में पूछता हूँ, थोड़ा लास्ट में जाइए, सेकंड लास्ट में। हाँ, ये जो है इसमें ये लाइन है, प्रगट निरागी तत्व नजर कथे छे मैत्री भाव शेव। मैं ये थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ, इसका जो मतलब मुझे समझ में आया कि ये जो प्रगट, ये दादाजी के लिए बोल रहे हैं, प्रगट पुरुष, निरागी पुरुष और तत्व जिनकी नजर है, दोनों लाइन दादा भगवान के लिए लिखा है। उनके गुण बता रहे हैं दादाजी के। अरे उनकी वितराग दृष्टि बता रहे, गुण नहीं जी। वितरागता बता रहे, वितरागता, ओपन वितरागता का दर्शन करवाते हैं यहाँ पे जी। अगर सामने शत्रु आ जाए, जिस तरह भगवान महावीर स्वामी को चंड कौशिक नाग मिलने पर उसने डंस मारा और महावीर भगवान के खून का एक बूंद उसके चंड कौशिक के मुंह में चला गया,
और महावीर भगवान सिर्फ उनको शुद्ध प्रेम से, शुद्ध प्रेम, मैं जो हूं वो ही तू है, मेरा स्वरूप और तेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। यही बात दादा भगवान ने ये कलयुग में पंचम आरे में जिन्होंने दादा भगवान के साथ नेगेटिव बिहेव, नेगेटिव बात, नेगेटिव एक्शन या तो नेगेटिव कुछ भी किया और दादा भगवान को गिराने की कोशिश की, हर जगह दादा भगवान को हल्का बताने की कोशिश की, वहां दादा भगवान अपनी वितरागता से शुद्ध प्रेम, क्योंकि प्रकृति उसके बस में भी नहीं है और प्रकृति मुझे और भी वितरागता प्रकट करने में वो मदद रूप है। इसके लिए शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम मतलब मैं और सामने वाला जो मेरे साथ अभी जहर मतलब अपयश या कुछ नेगेटिव कर रहा है, मैं और सामने वाले के भीतर रहे परमात्मा, हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं, शुद्ध प्रेम। और वो जो कुछ कर रहा है वो खुद करता नहीं है, केवल मुझे वितरागता और भी खड़ी करने में वो मदद रूप बन रहे हैं। तो प्रगट निरागी मतलब संसार के कोई भी प्रकार का राग नहीं है और संसार के प्रति कोई भी प्रकार का द्वेष न हो, तब प्रगट निरागी तत्व नजर मतलब मेरा खुद के शुद्धात्मा का दर्शन उसमें मैं कर रहा हूं। अच्छा, और मतलब शुद्धात्मा का नजर सब जीवों में शुद्धात्मा का दर्शन तत्व मतलब शुद्धात्मा। कथे छे मैत्री भाव शेम। हाँ, कथे छे मतलब होना चाहिए, उनके अंदर है। तो उनकी वाणी उस समय में ऐसी निकलती है कि 100% भीतर से क्षमा गुण प्रकट होने पर वाणी ऐसी निकले कि सामने वाले को भी मैत्री भाव खड़ा कर दे। अच्छा। खुद के अंदर तो मैत्री भाव खड़ा हो ही जावे, खुद के अंदर तो क्षमा गुण ऐसा प्रकट हो जावे, अति करुणा से क्षमा गुण ऐसा प्रकट हो जाए, वो वाणी में ऐसा निकले, वाणी ऐसी निकले कि सामने वाले को भी उसके प्रति मैत्री भाव खड़ा हो जाए। और ये लास्ट लाइन जो महात्मा मित्र ब्रह्मांडी जगत कल्याणी स्पंदित है, ये क्या बताना चाहिए? ये दोनों लाइन की लिंक है। लास्ट लाइन एक अकेला पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, प्रतिष्ठित अहम शत्रु ने, प्रतिष्ठित अहम शत्रु ने मली सर्वज्ञनी सिद्ध महर मतलब दादा भगवान अंबालाल मुर्जी भाई पटेल। अंबालाल मुर्जी भाई पटेल मतलब प्रतिष्ठित ज्ञानी। वो ज्ञानी के भीतर 100% अहंकार से मुक्त होने के बाद महात्माओं को अहंकार होते हुए भी अहंकार को पिघालकर डिस्चार्ज अहंकार होते हुए भी सर्वज्ञ मतलब दादा भगवान, सर्वज्ञ मतलब 6 तत्वों के 100% जानकार, 6 तत्वों को देखना और जानना। सर्वज्ञ शब्द, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं साहब? जी। सर्वज्ञ शब्द दादा भगवान के लिए इस काल में यूज हुआ है। तीर्थंकर भगवंत के अलावा किसी के लिए सर्वज्ञ शब्द यूज नहीं हो सकता। सर्वज्ञ मतलब केवल आत्मा को पहचानते हैं ऐसा नहीं, आत्मा तत्व के साथ बाकी के 5 तत्वों को भी जो जानते हैं, देखते हैं और 100% वो 6 तत्वों का दर्शन कर सकते हैं। वो सर्वज्ञ की
अपने को खूब कृपा मिली, सिद्ध मेहर, मेहरबानी, कृपा जी जी महात्माओं को मिली। तो महात्माओं ने क्या कहा? महात्मा को दादा भगवान की ऐसी मेहर मिली, ऐसी कृपा मिली, डिस्चार्ज अहम होते हुए भी। जी तो महात्मा भी क्या बोले जी कि अब तो ये दादा भगवान मिले और दादा भगवान की कृपा से पूरे ब्रह्मांड को, हर एक जीव को मैं मित्र बनाकर अच्छा पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो, ऐसा स्पंदन जी भीतर से, स्पंदन जगत कल्याण के, पूरे ब्रह्मांड के साथ मित्रता करके सभी का कल्याण हो, ऐसा स्पंदन भीतर से खुलने लगा, होने लगा। उस स्पंदन ऐसे निकले कि खुद को भी उस स्वरूप में बिठा दिया। समझ में आया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर ललिताबेन। Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। My question is on the same line. Dada's Vani was so perfect. Kabhi he never retracted any words. Is that a state of his dasha? Is that a state of being nirahankari? Or please explain. कि कभी उन्होंने एक वाक्य को भी never took back. परफेक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, परफेक्टली आपने बताया। दादा भगवान का एक शब्द भी, कितने शास्त्र उस पे लिखे जाए कह नहीं सकते, एक एक वर्ड कितने शास्त्र। तो ये दादा भगवान की प्योरिटी के दर्शन है, व्यवहार में प्योरिटी के दर्शन है, और भीतर विदाउट ऑनरशिप मतलब वितरागता के दर्शन, वितरागता की दशा है, भीतर वितरागता की दशा है। व्यवहार में प्योरिटी, ऐसी प्योरिटी है कि वो प्योरिटी की वजह से शब्द, सेंटेंस, वाणी, आंखें, हास्य, ये सभी चीज दूसरों का कल्याण में निमित्त बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से 100% ये दशा का दर्शन करवाते हैं। Beautiful. ऐसी दशा कभी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी कंपेयर कर लो, दादा भगवान की कंपैरिजन कितनी भी कर लो, मगर दादा भगवान खुद 10 लाख साल के बाद पंचम आरे में ऐसा मोक्ष मिलना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर क्यों पॉसिबल हुआ? तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का कैरेक्टर, 24 तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र जब एक दादा भगवान के भीतर, मतलब अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के भीतर ये चरित्र प्रकट होने के बाद, ये कलयुग में उनकी वाणी, उनकी हास्य, उनकी आंखें, उनकी कोई भी क्रिया सभी का मन को आनंद में ला सके, सभी के अंदर शुद्धात्मा का सुख का अनुभव करवा सके, ऐसी चारित्र, भीतर की चारित्र के साथ दशा, वितराग दशा, और व्यवहार में ऐसा प्योर चारित्र, ये केवल भीतर का पुरुषार्थ और पराक्रम का फल है। क्योंकि कलयुग में भीतर का पुरुषार्थ करना मतलब हिमालय चढ़ने से भी बहुत ऊंचा है। क्योंकि कलयुग में बाहर की क्रियाओं को ही मार्क देते हैं। Correct.
और कलयुग में भीतर का 100% करप्टेड, लास्ट डिग्री वाला करप्टेड। तब दादा भगवान बाहर से हमारी तरह कॉमन मैन और भीतर से हिमालय से भी बहुत ऊंचा, माउंटेन से बहुत ऊंचा, ऐसी प्योरिटी के साथ दादा भगवान कॉमन मैन की तरह आए और सभी का जाने अनजाने में कल्याण कर कर गए। आज भी उनकी प्योरिटी ही काम कर रही है। आज भी उनकी दशा, प्योरिटी के साथ दशा आज भी काम कर रहा है। कोई भी अगर उनके नाम से कहीं पे भी बातें करेंगे ना, अपने आप सभी को अच्छा लगेगा दादा भगवान की बात, क्योंकि एक सेंटेंस, एक वर्ड्स भी आप बदल नहीं पाओगे जो आपने कहा। रियली वंडरफुल आपने कहा, रियली अप्रिशिएट। Yes, he is perfection personified. Yes, sir. Yes, ma'am. I don't know if you have time, Deepak Anand ji. That you don't worry, you go ahead. Okay, Nimesh Anand ji, as it is, उसको थोड़ा समझाइए। Is it तत्व दृष्टि या आत्मान अवस्था? Come again, repeat and repeat. Huh? As it is, as it is, Jem Chetem. Correct. Is that tattva drishti or is that atma and avastha? Tattva drishti is totally depend on the vyavhar drishti, relative. Okay. Relative is the main foundation of real, मतलब तत्व दृष्टि, तत्व स्वरूप। जैम छे तैम, as it is, जैम छे तैम, 100% परफेक्ट दादा भगवान का व्यवहार में था। फाउंडेशन, रिलेटिव चाहे कितना भी व्यवहार कर ले, दादा भगवान रिलेटिव में कितना भी व्यवहार कर ले, कितना भी एप्रिसिएशन मिल जाए, कितना भी उनको क्रेडिट या कुछ भी मिले, फिर भी दादा भगवान ने कहा सेक्यो पापड़ भांगवानी सत्ता मारामा नथी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस यस। सेकेलो पापड़, रोस्टेड पापड़ भांगवानी, ब्रेक करवानी मारी पासे पावर नथी। 100% रिलेटिव, 100% रिलेटिव परफेक्ट होने पर भी दादा भगवान ने एक इतना सिंगल ड्रॉप भी दादा भगवान ने उसके ऊपर ऑनरशिप नहीं बताया। 100% व्यवहार को, 100% व्यवहार को रिलेटिव बताकर, टेम्पररी बताकर खुद रियल होकर सबके सामने रहे। मतलब जैम छे तैम ओपन किया। कहीं पे भी कोई भी स्वाद या कोई भी प्रकार की वीकनेस व्यवहार में काम नहीं कर पाई। इतना परफेक्ट है व्यवहार में, रिलेटिव में। अगर एक बहुत पुराना एग्जाम्पल दादा भगवान को दर्शन करने में, एक आदमी अपने घर से गांव के एंड पर आकर बैठ गए और आकर कहा कि दादा भगवान मैं यहाँ आकर बैठा हूं। दादा भगवान ने कहा हम घर पे आने ही वाले थे, क्यों यहाँ आकर? तो कि इतना जल्दी दर्शन होवे ना आपका, अगर मैं घर पे रहूं तो उतना 10 मिनट मुझे लेट दर्शन होवे। मैं गांव के बाहर आकर बैठा तो मुझे इतना अर्ली दर्शन हुआ। दादा भगवान खुश हो गए और जोर से पीछे धब्बा लगाया। उनका पिछले 17 साल का बैक पेन था, वो मिट गया, खत्म हो गया। गांव में बातें चली कि दादा भगवान का धब्बा लगाने से अपना बैक पेन निकल जाता है। सुबह लाइन लग गई। तो दादा भगवान ने जैसा है वैसा बताया कि देखो
ये धब्बा मारना और उनका दुख जाना एक संजोग है। मेरे पास स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली संडास जाने की भी शक्ति नहीं है। ये तो एक मेरा लगना और उनका जाना, मगर मेरा ये काम नहीं है। जो है उसको जैसा है वैसा ही ओपन करना। कहीं पे भी भीतर की वीकनेस काम न कर जाए, भीतर की कोई भी वीकनेस व्यवहार में काम न कर जाए, तब जाके जैसा है वैसा ओपन कर सकोगे। करेक्ट। मतलब रिलेटिव का एक भी सुख जब न चाहिए, रिलेटिव का एक भी सुख उनको भीतर से इच्छा ना हो, तब जाके रियल हैप्पीनेस ऐसी ओपन हो जाए कि रिलेटिव को रिलेटिव ही रख पाएंगे और रिलेटिव की बात 100% जैसा है वैसा ही ओपन करेंगे। उसमें कहीं पे भी मिक्स, मतलब कोई भी करप्टेड या कुछ भी करके उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं। उल्टा पुल्टा करना ये वीकनेस की आदत है, अपनी भीतर की कमजोरी की। वेरी नाइस, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निवेदन जी क्विकली उन्नति का। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद छे आपता पुત્રો ज्ञानीना सिद्धिवंता सुफला हे वारस दादाजीना करजो धरती मंगला। इसमें सिद्धिवंता सुफला का क्या मतलब है? दादा भगवान से जो हमें वसीयत मिली है, सबसे पहला सिद्धिवंता मतलब मैं शुद्धात्मा हुआ हूं। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मैंने सिद्धिवंत मतलब मैंने बहुत बढ़िया विजय पाया। क्योंकि शुद्धात्मा होना ये किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा कितने भी हो, चाहे कितने भी सुखी हो जाए, मगर शुद्धात्मा प्राप्त नहीं कर सके। और साथ में दादा भगवान से मिला हुआ, और ऐसा है कि जिस रास्ते पे दादा भगवान, जिस ज्ञान से दादा भगवान आगे बढ़े, उसी ज्ञान में सबसे पहले फाउंडेशन ब्रह्मचर्य का, शुद्धात्मा होने के बाद शुद्धात्मा का सुख, उसका स्वाद आना, वो सबसे पहला फाउंडेशन रिलेटिव में ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। उसी को कहा कि जितने आप प्योर रहोगे और जितनी हमारी प्योरिटी आपके अंदर प्रकट होती जाएगी, उतना आप हमारी तरह जो आपने सिद्धि पाई है मुझसे, वो सिद्धि आप दूसरों को पाने में निमित्त बनते जाओगे। मैंने आपको 100% प्योर चीज दे दी, मगर आपका बर्तन, आपकी थाली या आपकी पतेली, आपके बर्तन प्योर नहीं है, तो हमारा अंदर हमारी प्योरिटी डालने के बाद बर्तन उसकी क्वालिटी मिक्स कर देगी। सिद्धिवंता सुफला, उसके बाद का सेंटेंस आप पढ़िए। आप खाली शब्द पकड़ के बैठे। हे वारस दादाजी ना करजो धरती मंगला। हाँ, कि जितनी आपकी अंदर ये शुद्धात्मा होने के बाद प्योरिटी बढ़ती जाए, हमारे जैसी प्योरिटी होती जाए, ऐसा आप तो पुत्रों तैयार होकर यही जगत कल्याण आगे बढ़ाना। ठीक है? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए, उन्नति फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम।
नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं भवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति, 7:30 बजे पद सत्संग, 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग। पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद।